आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं हर्षदा, आपके साथ नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में समुदाय विशेष के ठेले वाले के साथ की गई मारपीट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष तिवारी ने की जयपुर कमिश्नर से कार्रवाई की मांग। नागौर में घुमंतु परिवारों को किया गया भूमि का आवंटन, रिया बड़ी एसडीएम सुरेश केएम के नेतृत्व में हुई बैठक। टॉक में फिल्मी अंदाज में परिवार पर किया गया हमला, परिवार सदमे में, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसीबी की चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी कार्रवाई, नगर परिषद का जमादार 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जालौर जिले के ग्राम पंचायत बासड़ा धनजी के विकास पुरुष ईश्वर सिंह बालावत को विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग की तरफ से नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में मानव सेवा से अच्छे कार्य करने के लिए डायरेक्ट किया उपाधि के लिए साथ साथ भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। गांव की मूलभूत जरूरतों को लेकर हर समस्या में मदद के लिए आगे रहने वाले ईश्वर सिंह बालावत को सम्मानित किए जाने पर गांव में खुशी का माहौल है। अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनीष सिंह, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, विश्व मानवाधिकार सुरक्षा आयोग के उच्च अधिकारियों के साथ साथ देश विदेश के सैकड़ों अतिथि मौजूद रहे। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के युवाओं द्वारा भगत सिंह जयंती पर अवैध नशे के खिलाफ मुहिम का आगाज किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा नेता पवन नंदीवाल ने बताया कि युवाओं को नशे से चंगुल से बचाने के लिए युवाओं के हितैषी अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ प्रदेश व्यापी अवेकन एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। श्रीगंगानगर से विनोद सोखल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत थालका में इन दिनों राहगीर बहुत परेशान हैं। आपको बता दें कि नहरा वाली ढाणी मार्ग पर दोनों साइड में कंटीली झाड़ियां हादसे का कारण बन रही है। हालात ये तक हैं कि रात के समय वाहन चालकों को सड़क पर दिखाई भी नहीं देता और इससे कई हादसे होते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया गया है, मगर अधिकारियों ने कोई गौर नहीं किया। वाहन चालकों व ग्रामीणों ने कहा है कि आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। देश के हर कोने में इन दिनों नफरत का बाजार गर्म है। गुलाबी नगरी जयपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक सौरात बिगाड़ने की कोशिश की गई। परकोटे में समुदाय विशेष के सब्जी बेचने वाले ठेले वाले व्यक्ति के साथ युवक ने जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की उक्त घटना के बाद जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, नॉर्थ एसीपी राशि डोगरा, नॉर्थ एडिशनल एसपी रानू शर्मा से मुलाकात कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जयपुर की गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में मानी जाती है और ऐसे में असामाजिक तत्वों के चलते सभी समुदायों में आपसी नफरत और मतभेद बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धन के नाम पर जयपुर शहर में विशेषकर हवा में विधानसभा में एक तरह से गुंडागर्दी शुरू हो गई है। आज एक मुस्लिम जो रोज ब्रह्मपुर इलाके में सब्जी बेचता था एक ठेले पर, एक कथा कथित सनातन धर्मी जो टीकी लगा करके खड़ा है, वो उसको मार रहा है। ये कह रहा है तो मुल्ला है क्या, और तेरे कपड़े उतार। वो ये कह रहा मैं हिंदुस्तानी हूँ भैया, मैं तो कपड़े उतार, और अपने किसी मित्र से वो वीडियो बनवा रहा है। ये जयपुर शहर की गंगा जमुनी सभ्यता को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं पुलिस प्रशासन से और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जो जयपुर शहर के चुने हुए विधायक हैं, मैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इन हरकतों को रुकवाओ। ये जो बाल गुंडाचारी हैं, जिस प्रकार से जयपुर शहर में अपनी गतिविधियों से एक वैमनस्यता का जो एक बड़ा दीवार खींच रहे हैं, और सस्ती लोकप्रियता के लिए कभी किसी भी दुकान पे, चाहे शराब की हो, चाहे अंडे की हो, चाहे मांसाहारी हो। अभी 2 दिन पहले वो आधार कार्ड चेक कराने के लिए चले गए, कहीं कोई अनियमितता नहीं मिली, गिरफ्तार करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये जयपुर शहर की घटनाएं कहीं कांवर नल की जैसे आग नहीं फैल जाए। हम लोग जयपुर शहर के जाइंदे हैं। भाई बाबा बाल मुकुंदाचार्य तो जयपुर शहर से बाहर से हैं। हमें चिंता है कि हमारे शहर की शांति कहीं भंग नहीं हो जाए। आज हमने इस मामले में राशि डोगरा जी, जो हमें नॉर्थ की एसपी है, एडिशनल एसपी रानू शर्मा, हमने उनको शिकायत की है और अभी 6 बजे हम
पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे। हम मिलकर के रहें। आने वाला सीज़न चल रहा है, हमारे सनातनी भाई बहनों का दीपावली और दशहरा जैसे बड़े त्यौहार आ रहे हैं। इन त्योहारों पर कहीं कोई बड़ी घटना घटित नहीं हो जाए, इसलिए हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं, आप लोग ध्यान दो और ऐसी हरकतों को रोकने की कोशिश करो, अन्यथा जयपुर शहर जिला कांग्रेस समिति बड़ा आंदोलन करेगी। गंगापुर सिटी से अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत नई अनाज मंडी में मोटरसाइकिल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली के अध्यक्ष मनोहर गुप्ता ने बताया कि मुख्य अतिथि सभापति शिवरतन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। वाहन रैली समापन के बाद अल्पाहार की व्यवस्था की गई। रैली में हजारों अग्रवाल युवा संगठन के लोग बाइक पर अग्रसेन के जयकारे नारे लगाते हुए नजर आए। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। आप ट्रैक्टर से खेत पर कृषि कार्य कर रहे हो और अचानक एक लोडर से आप पर हमला हो जाए, ऐसा दृश्य आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा। लेकिन टोंक जिले के मोहम्मद नगर उर्फ बड़कावली गांव में 2 दिन पहले ऐसा ही असल में हुआ, जिसमें हमलावरों ने लोडर से ट्रैक्टर को तहस नहस करके रख दिया। और इतना करने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली तो उन्होंने घर में घुसकर बिस्तरों और चारे में भी आग लगा दी। हमलावरों से डरे लोगों ने मकान के ऊपरी हिस्से में खुद को बंद कर खुद की जान को बचाया। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है और इस मामले में उसी दिन महेंद्रवास थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने और आरोपियों के डर से घर नहीं जा पा रहे हैं। परिवार ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। ये ज़मीन 2015 के अंदर मैंने ख़रीदी थी। ये मेरी खरीद शुदा ज़मीन है। मैं उस पर आज भी काबिज खातेदार काश्तकार हूँ और पिछले साल के वर्ष बाकी समय के अकॉर्डिंग मैं हमेशा इस ज़मीन पे काश्त करता हुआ आया हूँ। इस पर मेरा आज भी कब्जा है। मैं मौके पे खातेदार हूँ इसका। तो परसों के दिन हमारे पिताजी ट्रैक्टर लेके खेत की जुताई वगैरह कर रहे थे। 26 तारीख की बात है ये। तो हमारे से उनसे कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं था पहले, ना उन्होंने कभी हमें ये कहा कि आप ऐसा मत करो या वैसा मत करो। एकदम से वो लोग सारे ग्रोह बन के प्लान करके उन्होंने लोडर के ज़रिए, एक वो छोटू गुजर करके एक व्यक्ति था, वो लोडर लेके आया। उसने पहले ट्रैक्टर का पीछा किया, फिर पिताजी ने ट्रैक्टर खड़ा करके वहाँ से खुद की जान बचा के घर की तरफ भगे वो, और मैं भी मौके पे ही था। उन्होंने ट्रैक्टर को पूरा नष्ट करके लोडर से गुस्से में पूरा तोड़ के फिर उसके बाद लोडर को हमारे पीछे दौड़ाया उन्होंने। तो हम भग के घर तक आए। उसके बाद रास्ते में उनके जो पारिवारिक लोग थे, जैसे मुकेश है, बंवर लाल, रामकरण, देवराज, कमलेश वगैरह, इन्होंने लाठियों से पापा के ऊपर हमला किया। तो पापा की कुछ चोटें भी आई है। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रैक्टर पे आग लगा दी। आग लगाने के बाद वहाँ से गुस्सा करके फिर वो लाठियाँ डंडे लेके मेरे घर पे आ गए। घर पे आने के बाद हम 5 व्यक्ति थे तो हम कुछ नहीं कर पाए। हम बग के ऊपर चले गए तो नीचे हमारे बिस्तर चारा वगैरह ही रखा हुआ था, उन पे आग लगा दी उन्होंने। और उसके बाद फिर वापस उन्होंने ट्रैक्टर के लाठियाँ, सभी के हाथ में लाठियाँ, डंडे। आपने रिपोर्ट दर्ज कराया, पुलिस का क्या रहेगा? बिल्कुल सर, मैंने उस टाइम पे कोई बीच बचाव के लिए, मतलब मेरी भाभी और मेरी वाइफ जब वो मारपीट करने आए हमारे घर पे, बिस्तर जला रहे थे, तो हमारी भाभी ने और वाइफ ने बीच बचाव किया। तो उन्होंने इनके साथ भी बेइज्जती, मतलब कपड़े उपड़े फाड़ दिए इनके साथ मारपीट करी। और फिर उसके बाद उन्होंने ललकारते हुए बोला कि आज ट्रैक्टर की आग लगाएंगे, और ट्रैक्टर की आग लगाने चले गए। ट्रैक्टर की आग लगा दी। उसके बाद हमने उस घटना के दहशत के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, कंट्रोल रूम। वहाँ पे उन्होंने संबंधित थाने को रेफरेंस किया। फिर वहाँ से मेरे पास कॉल आया। फिर मैंने उनको वहाँ पे मौका मुआयना करवाया। मौके पे उन्होंने कोई किसी प्रकार का हमें कोई सपोर्ट या हमें कोई किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया पुलिस वालों ने। और आज ये 3 दिन हो चुके हैं। आज हम एसपी साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन देने आए। क्या मांग है? मांग ये है कि साहब जितने भी ये मुलजिम हैं, ये पहले भी इनके इस प्रकार के धंधे हैं। ये अभी छोटू जस्ट 2 महीने पहले ड्रग्स के मसले में जैसे जाके आया है, और पहले भी ये लोग बजरी का और दारू का इस प्रकार का इनका धंधा है। और ये बिल्कुल बेखौफ हैं। 420 से किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं, किसी की ज़मीन नाम करवा लेते हैं। तो हमारा ये सबका परिवार का ये है कि एक तो हमें पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए, दूसरा उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। भविष्य में वो किसी के साथ ऐसी वारदात नहीं करें। इस चीज़ से मेरा पूरा परिवार दहशत में। आज 3 दिन से हम गाँव नहीं जा पा रहे। मेरे खेत पे मेरी फसल कट के रखी हुई है, पड़ी हुई है।
और मेरे गाय भैंस वगैरह के लिए मैंने एक सिंगल मेरी वाइफ को वहाँ छोड़ रखा है। तो वो भी रात को 12-1 बजे तक मेरे को दहशत के मारे फ़ोन करके बता रही थी ये लोग फिर भी इतनी बड़ी वारदात करने के बावजूद भी पास वाले गाँव में से मेरे घर के बाहर से लाठियाँ लेके निकल रहे हैं। रायसिंह नगर के राजकीय महात्मा विद्यालय गांधी स्कूल में चल रही 68वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। लगातार हो रहे मुकाबले में डीडवाना कुचामन सिटी के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हुए कबड्डी प्रतियोगिता मुकाबले में जैसलमेर को कड़े मुकाबले में डीडवाना कुचामन के खिलाड़ियों ने पटकनी दी। टीम ने ये मुकाबला 34 पॉइंट में जीता और इस दौरान टीम की मुख्य कोच सुमन चौधरी व अध्यापक भी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रायसिंह नगर अनूपगढ़ जिले में चल रही 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग ने लगातार 6 जीत दर्ज करके सुपर 8 में प्रवेश किया। उम्मीद है कि अगले 3 मैच जीतकर हमारी टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश करेगी। धन्यवाद। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में नवीन बस स्टैंड पर शनिवार को श्री श्याम सेवा समिति राजगढ़ की ओर से 5वां वार्षिकोत्सव एवं श्री श्याम जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में चंडीगढ़ के भजन प्रवाहक मयंक अग्रवाल, इंदौर से विधि सौरभ शर्मा ने एक से बढ़कर भजन सुनाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। जागरण के बाद 56 भोग की अलौकिक झांकी भी सजाई गई। राजगढ़ से राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। स्वच्छता सप्ताह के तहत मेहंदी नगरी सोजत सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग व सेवा भारती के तत्वावधान में सफाई कार्य का रचनात्मक संदेश दिया गया। सोजत नगर की आरएसएस की सभी शाखाओं के स्वयंसेवकों ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक बस स्टैंड पर सफाई कार्य किया। तो वहीं इस दौरान सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ के साथ ही बस्ती के लोगों के स्वास्थ्य की जांच का काम भी किया गया। सोजत सिटी से नथाराम बोर्णा की रिपोर्ट। खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां पर रिफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेंड एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर का इंस्टॉलेशन सेरेमनी कार्यक्रम आज पिंक सिटी के होटल रॉयल आर्चीव्ड में आयोजित होगा। राटा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उर्वशी शाह ने बताया कि राटा की स्थापना 1949 में वृद्ध स्तर पर हुई थी और आज राटा देश भर के रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग इकाइयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। राटा जयपुर चैप्टर के लिए अध्यक्ष पद का आशीष लोहारवाला, उपाध्यक्ष पद पर आशीष अग्रवाल, सचिव रंजीत हेरावत और कोषाध्यक्ष दिनेश भाटी के साथ कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की। इंस्टॉलेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरविंद मिश्रा, वाणिज्य कर विभाग ने अपने उद्बोधन में देश भर में व्यापारियों को तकनीकी रूप से उन्नत होने और चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में मुख्य अभियंता डीआईटी डॉइट अमित कक्कड़, आशु गुप्ता, पीके आनंद, आरएस सक्सेना उपस्थित रहे। जयपुर से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। जब हम राटा की बात कर रहे हैं तो इट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड्स एसोसिएशन। इसके मेंबर्स आर those companies who are operating in the field of HVAC and R and the MSME का एसोसिएशन, जो MSME है वही इसके मेंबर बनते हैं। वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर हो या सेल्स एंड सर्विस डीलर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, सब लोग इसके मेंबर्स हैं। पैन इंडिया हमारे 15 लोकेशंस पे हमारी इंस्टॉल रीजनल कमिटीज़ है जो कि हमारे मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रही है। करीबन 230 प्लस वॉलंटियर्स आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द राटा। एक व्यापारी को एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, रेफ्रिजरेशन फील्ड में काम करने लेके क्या क्या मुश्किलात आती है, वो मुश्किलात को हम सॉल्व करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट को हमारे प्रॉब्लम्स भी बताते हैं। गवर्नमेंट की जो एमएसएमई डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स है वो हम डायरेक्ट हमारे मेंबर्स के साथ रीच आउट करवाते हैं। ऐसे सब काम करें। आज हमारी जयपुर इकाई का इंस्टॉलेशन होने जा रहा है। मेरी बहुत बहुत बधाई आशीष जी को, जो जयपुर के अध्यक्ष के रूप में वो पदवी ले रहे हैं। तो दिस इज़ आवर की गोल कि सब हम मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और भारत देश के निर्माण में हमारा योगदान दे रहे हैं। देखिए, राटा बेसिकली ये है कि हम कॉमर्शियल वर्क पे ध्यान देते हैं। जितनी जीएसटी अप्रूव्ड जो कंपनीज़ है, एमएसएमई अप्रूव्ड कंपनीज़ है, उनमें कई सारी दिक्कतें आती है। जैसे एमएसएमई ने क्या स्कीम्स निकाला, जीएसटी ने क्या नया रूल्स रेगुलेशंस निकाले, प्रोजेक्ट कंपनीज चलाने के लिए क्या क्या नए नए सिस्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम मेंबर्स जो राटा के मेंबर्स बनेंगे उन तक पहुंचाते हैं। हर महीना हम लोग इवेंट्स करते हैं, हर महीना हम लोग ऑनलाइन इवेंट्स भी करते हैं। इवन जो हमारे मेंबर्स में जो मैन्युफैक्चरर्स है, हम उनके फील्ड विजिट भी करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जो राटा मेंबर्स होते हैं।
तो अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, आप राटा का मेंबर बनिए, आपको डायरेक्ट कनेक्ट, हम आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी आप वो प्रॉब्लम्स हमारे पास लेके आइए, हम उसको गवर्नमेंट तक ले जाके उसको आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और हमारी राटा का काम ही यही है जयपुर का कि हम सारे अपने जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स है, सिर्फ GST अप्रूव्ड कंपनीज ही हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम आशीष लुहारवाला है, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं अब प्रेसिडेंट आपका 2 साल के लिए 2024 से 26 के लिए चुना गया हूँ। और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब आशीष अग्रवाल जी है, ये हमारे ट्रेजरर दिनेश भाटी जी है जो किर्लोस्कर में काम करते हैं, ये ट्रेडर्स है और ये हमारे इंडस्ट्रियल पावर कंट्रोल इनकी कंपनी का नाम है जो ट्रेडर है। तो यहाँ पर हमारी सारे फॉरम्स है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, तो हम सबको लेके चलते हैं। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नजदीकी ग्राम बलिया में रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है और इस रोप के ऊपर लाइटिंग व्यवस्था भी की गई है, लेकिन ग्राम पंचायत इन विद्युत पोल का ख्याल नहीं रख पा रही है। आपको बताते चले 12 विद्युत पोल चोरी हो चुके हैं, वहीं कई विद्युत पोल हादसों का न्योता भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। विद्युत पोल चोरी होने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। PWD के द्वारा ROB निर्माण के बाद लाइटिंग का सिस्टम ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है, लेकिन ग्राम पंचायत इस ROB पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। रॉप पूरी तरह से जर्जर भी हो चुका है। मामले में PWD अधिकारी ग्राम पंचायत के सर ठीकरा फोड़ रहे हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी 2 अक्टूबर 2024 को घुमंतु और वही अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति के आवासीन परिवारों को भूमि आवंटन करने के लिए नागौर जिले के रियाबंडी उपखंड कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारियों से उपरोक्त विषय को लेकर प्रस्ताव तैयार करवाएं और इस दौरान तहसीलदार भिवराज परिहार और विकास अधिकारी सुनीता परिहार सहित आला अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। श्री माधोपुर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत हासपुर के सती वाले झोड़ा में बगैर सरकारी अनुदान के संचालित श्रीराम गौ नंदीशाला में एक गौ माता के नाम तृतीय विशाल रात्रि जागरण का आयोजन हुआ। गौशाला प्रबंधक बनवारी लाल मीणा ने बताया कि जागरण में राजस्थान, पंजाब के सुप्रसिद्ध गायक डॉक्टर ओम मुंडेल, मुकेश मुक्कड़, बाल कलाकार संध्या शर्मा, कॉमेडी किंग झाबर सिंह छैला, कैलाश छैला आदि के अलावा भी लोकप्रिय कलाकारों के द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर परिषद में जमादार जयराज कंडारा धराया को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी उदयपुर के डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में चित्तौड़गढ़ एएसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। जमादार पर हाजिरी भरने, नोटिस को फाइल करवाने और बकाया वेतन दिलाने की एवज में 40,000 की रिश्वत लेने का आरोप है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे में पहली बार व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव मतदान कराया जा रहा है। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक माहेश्वरी भवन के मतदान केंद्र पर 576 व्यापारी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के बाद शाम को 7 बजे मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित होगा। व्यापार मंडल संरक्षक कमेटी के अध्यक्ष रतनलाल खटीक ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार केपी सिंह और नीरज जोशी के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे की नजर में शांतिपूर्ण व पारदर्शिता के साथ चुनाव मतदान संपन्न कराया जा रहा है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। आज हमारे मांडलगढ़ व्यापार के सभी व्यापारियों द्वारा मतदान किया जा रहा है और सुबह 9 बजे से मांडलगढ़ व्यापारियों का मतदान शुरू हो गया है और 4 बजे तक मतदान जारी है और सभी हमारे बीच दोनों प्रत्याशियों के लिए सभी व्यापारी बहुत उत्साह के साथ शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। जी सर। मांडलगढ़ में लोकतांत्रिक तरीके से व्यापार मंडल में चुनाव हो रहा है। पहली बार इतना उत्साह के साथ सभी व्यापारी अपना मतदान कर रहे हैं और मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान 4 बजे से पहले संपूर्ण मतदान करें। मांडलगढ़ में पहली बार प्रजातांत्रिक तरह से व्यापार मंडल का चुनाव हो रहा है, जिसमें कुल 578 मतदाता है, जिसमें 2 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, माननीय केपी सिंह जी और माननीय नीरज जी जोशी। इसमें सभी क्षेत्र के व्यापारियों को व्यापार मंडल का
सदस्य बनाया गया है, जिसमें किराना, कपड़ा, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, वेल्डिंग, मिस्त्री लोग, सभी लोगों को समान अवसर दिया गया है ताकि मांडलेड का व्यापार मंडल नई ऊंचाइयों पे पहुंचे। आप सभी मतदाताओं से हमारा विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक मतदान करें। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।